केदारनाथ, देवों की भूमि, जहां हर कदम पर आस्था और विश्वास की गूंज सुनाई देती है। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ धाम, जो अपनी अद्वितीयता और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव का निवास स्थान, जहां हर भक्त को दिव्यता का अनुभव होता है। यह पवित्र स्थल सदियों से श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता रहा है और उनकी आस्था को और भी मजबूत बनाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शक्ति का मेल अद्भुत है, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। केदारनाथ धाम जाने का अर्थ है स्वयं को ईश्वर के करीब पाना और अपनी आत्मा को शांति देना। यहाँ की यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करती है। यह सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि प्रकृति और स्वयं से जुड़ने का एक अनूठा अवसर है। केदारनाथ धाम आने वाले हर यात्री के दिल में एक अमिट छाप छोड़ता है, जो जीवन भर याद रहती है। केदारनाथ यात्रा का खर्चा कई बातों पर निर्भर करता है। इसमें यात्रा की अवधि, यात्रा का तरीका और आपका बजट शामिल है। आपकी यात्रा की अवधि, यात्रा का तरीका और आपका बजट, ये सब लागत को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा यात्रा के मौसम और आपके द्वारा चुनी गई सुविधाओं का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 2025 में एक सामान्य अनुमान के अनुसार एक व्यक्ति के लिए दिल्ली से केदारनाथ की यात्रा का खर्चा लगभग 15,000 से 30,000 रुपये तक हो सकता है। यह अनुमानित खर्चा परिवहन, आवास और भोजन पर आधारित है। परिवहन, दिल्ली से हरिद्वार या ऋषिकेश तक ट्रेन या बस द्वारा जाना सस्ता रहेगा। ट्रेन का किराया 500 से 2,000 रुपये तक हो सकता है, जबकि बस का किराया 800 से 1,500 रुपये तक हो सकता है। वहां से सोनप्रयाग या गौरीकुंड तक टैक्सी ले सकते हैं। टैक्सी का किराया दूरी के हिसाब से 2,000 से 5,000 रुपये तक हो सकता है। ट्रेन का किराया 500 से 2,000 रुपये तक हो सकता है, जबकि बस का किराया 800 से 1,500 रुपये तक हो सकता है। यह किराया यात्रा की दूरी और ट्रेन या बस की श्रेणी पर निर्भर करता है। टैक्सी का किराया दूरी के हिसाब से 2,000 से 5,000 रुपये तक हो सकता है। यह किराया टैक्सी की श्रेणी और यात्रा की दूरी पर निर्भर करता है। होटल बुकिंग, होटल के कमरे का किराया 500 रुपये प्रति रात से शुरू होकर 3,000 रुपये प्रति रात तक हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का होटल चुनते हैं और उसमें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस मौसम में यात्रा कर रहे हैं और आप किस तरह की सुविधाएं चाहते हैं। बरसात के मौसम में यात्रा करना थोड़ा महंगा हो सकता है, जबकि गर्मियों में अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं। यदि आप कम खर्च में केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, तो आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। ऑफ सीजन में यात्रा करें, समूह में यात्रा करें और अपने खाने पीने का सामान साथ लेकर जाएं। धर्मशालाओं या गेस्ट हाउस में रुकें। स्थानीय परिवहन का उपयोग करें। मध्यवर्गीय यात्री होटल के कमरों को पहले से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अपनी यात्रा की योजना बनाएं और यात्रा एजेंटों से बचें। स्थानीय व्यंजनों का आनंद लें और अनावश्यक खरीदारी से बचें। केदारनाथ यात्रा के लिए कुछ जरूरी सुझाव इस प्रकार हैं। अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें। इससे आपको यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। मौसम के अनुसार गर्म कपड़े साथ रखें। केदारनाथ का मौसम अप्रत्याशित हो सकता है, इसलिए तैयार रहें। चलने के लिए आरामदायक जूते पहनें। पहाड़ी रास्ते कठिन हो सकते हैं, इसलिए अच्छे जूते जरूरी हैं। अपने साथ पर्याप्त मात्रा में पानी और हल्का नाश्ता रखें। लंबी यात्रा के दौरान ऊर्जा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। ऊंचाई के कारण होने वाली बीमारी से बचने के लिए धीरे धीरे चढ़ाई करें। अपने शरीर को अनुकूलित होने का समय दें। स्थानीय नियमों और परंपराओं का सम्मान करें। यह आपके अनुभव को और भी समृद्ध बनाएगा। याद रखें, केदारनाथ की यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मा को छू लेने वाला एक अनुभव है। इस अनुभव को पूरी तरह से जिएं।